नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा आदेश, 5 करोड़ से ऊपर की हर परियोजना पर सीधी निगरानी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ से अधिक की सभी परियोजनाओं को सीएम प्रगति पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर विभाग को अपनी प्रगति रिपोर्ट नियमित अपडेट करनी होगी ताकि जनता को सही जानकारी मिले। जल्द ही लॉन्च होने वाला दिल्ली मित्र पोर्टल नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने गर्मियों की तैयारियों को समय से पूरा करने और विकास कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। दिल्ली में बनेंगे 8 लाख से ज्यादा नए राशन कार्ड, आय सीमा बढ़ी। दिल्ली में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजधानी में जल्द ही नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार ने वार्षिक पारिवारिक आय सीमा बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दी है। सख्त जांच और विजिलेंस कमेटियों की निगरानी में करीब 8,27,000 नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। प्राथमिकता सबसे गरीब परिवारों को दी जाएगी ताकि उन्हें समय पर सस्ता राशन मिल सके। दिल्ली को बड़ी सौगात, मुनक नहर के कायाकल्प को मंजूरी। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुनक नहर के सौंदर्यीकरण और विकास से जुड़े 4 अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 8 घाटों का निर्माण, नहर की सफाई, सर्विस रोड, डबल लेन पुल और बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। साथ ही 5,000 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड भी बनेगी। ऐसे शालीमार बाग, पीतमपुरा समेत 6 इलाकों को फायदा मिलेगा और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। यमुना की सफाई पर बड़ा एक्शन, नालों की ड्रोन से निगरानी। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में नालों की ड्रोन से निगरानी और वैज्ञानिक एक्शन प्लान पर सहमति बनी। 22 बड़े नालों की ड्रोन मैपिंग और होगी और हर महीने पानी की जांच की जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 1500 MGD तक बढ़ाई जाएगी। निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की पहली सूची आज। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नर्सरी की पहली प्रवेश सूची जारी की जाएगी। इस सूची में वेटिंग लिस्ट सहित करीब 1,25,000 बच्चों के नाम शामिल होने की संभावना है। राजधानी के 1,741 निजी स्कूल ये सूची जारी करेंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक नर्सरी के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष तय की गई है। दूसरी सूची 9 फरवरी को आएगी, जबकि पूरी प्रवेश प्रक्रिया 19 मार्च तक पूरी होगी। दिल्ली मेट्रो अलर्ट, 23 और 26 जनवरी को कई स्टेशनों के गेट बंद। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए 23 और 26 जनवरी को कुछ मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेंगे। सेंट्रल सेक्रेटरीट, उद्योग भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और RTO स्टेशन इस सूची में शामिल हैं। गीला कचरा लाओ, खाद ले जाओ, दिल्ली की हरियाली की नई पहल। नई दिल्ली नगर परिषद ने कचरा प्रबंधन को लेकर एक नई अनोखी पहल शुरू की है। गीला कचरा लाओ, खाद ले जाओ। इस पहल के तहत काका नगर, सरोजनी विहार और पश्चिम के दवई नगर में लोग अपने घरों का गीला कचरा अलग करके ला रहे हैं। NDMC इस कचरे को स्थानीय स्तर पर जैविक खाद में बदल रही है, जिसका इस्तेमाल बागवानी और वृक्षारोपण में होगा। दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेगा स्किल ट्रेनिंग का मौका। दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को स्किल्ड बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा, जिस पर 135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना से 3 साल में 1,20,000 से ज्यादा वर्कर्स जुड़ेंगे। ट्रेनिंग वर्क प्लेस और कैंप के जरिए दी जाएगी ताकि कमाई पर असर ना पड़े। बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द, केंद्र सरकार का सख्त फैसला। सड़क पर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर अब सख्ती की जाएगी। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए कड़े प्रावधान लागू किए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार यदि कोई चालक 1 साल के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित या पूरी तरह रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा चालक को 45 दिनों के भीतर चालान भरना होगा या फिर अदालत में उसे चुनौती देनी होगी। मजदूरों के बीच उतरे राहुल खड़गे, बोले VBGRAMG गरीब विरोधी जुमला।
दिल्ली में VBGRAMG कानून के विरोध में कांग्रेस ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे मजदूरों के प्रतीकात्मक रूप में नजर आए। दोनों नेताओं ने सिर पर गमछा बांधा और कंधे पर कुदाल रखी। राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि VBGRAMG एक जुमला है और ये गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मनरेगा को कमजोर करना महात्मा गांधी के नाम और विचारधारा को मिटाने की कोशिश है। NSD में भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ 277 प्रस्तुतियां तैयार। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 27 जनवरी से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ की तैयारियां जोरों पर है। इस बार 277 प्रस्तुतियों में 228 भाषाओं और 12 अंतर्राष्ट्रीय नाटकों का समावेश होगा। महिला और ट्रांसजेंडर निर्देशकों के नाटक पहली बार विशेष रूप से शामिल होंगे। आदिवासी बच्चों और पूर्वोत्तर के थिएटर का भी आयोजन होगा। रंगदूत मीता विशिष्ट होगी, जबकि रतन, थ्याम और बंसी कौल जैसे दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट। गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूर्वी दिल्ली की पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले 18 बॉर्डरों में से 4 संवेदनशील बॉर्डर गुरुवार रात से सील कर दिए गए हैं। करीब 850 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों की चेतावनी और तैनाती की गई है। मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच चल रही है। ड्रोन और CCTV से निगरानी की जा रही है। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है। सावधान, इंजीनियरों, AI ले सकता है आपकी जगह, एंथ्रोपिक CEO का दावा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की नौकरी पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। AI कंपनी एंथ्रोपिक के CEO डेरियो अमोडे ने दावा किया है कि अगले 6 से 12 महीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह कोडिंग का काम संभाल सकती है। उनका कहना है कि फिलहाल इंजीनियर AI से कोड लिखवाकर उसे सिर्फ रिव्यू और एडजस्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में कोडिंग की शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी प्रक्रिया AI द्वारा की जाएगी। किराड़ी को जलभराव से मिलेगी राहत, 6 महीने में बदलेगी तस्वीर। दिल्ली सरकार ने किराड़ी समेत बाहरी दिल्ली को जलभराव से मुक्त कराने का बड़ा संकल्प लिया है। जल एवं लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि अगले 6 महीनों में किराड़ी की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। दोषपूर्ण सीवर लाइनों को ठीक किया जा रहा है और नए पंपिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि लक्ष्य सिर्फ जल निकासी नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि एक बूंद भी अशोधित पानी यमुना में ना गिरे। सरकार ने मानसून से पहले ओवरफ्लो खत्म करने का दावा किया है। दिल्ली में 1.60 लाख से ज्यादा चोरियां, फिर भी राहत की खबर। दिल्ली में बीते साल 1,60,000 से ज्यादा चोरी की वारदातें दर्ज की गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि आंकड़ा पिछले वर्षों के मुकाबले कम है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच चोरी के मामलों में करीब 29% की गिरावट आई है। पुलिस का कहना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट, CCTV नेटवर्क, डिजिटल अपराधी डेटाबेस और संवेदनशील इलाकों में बढ़ी गश्त से अपराध पर लगाम लगी है। हालांकि मामलों की निपटारे और रिकवरी के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, ED के 2 मामलों में बरी। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ED के 2 मामलों में उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि समन उल्लंघन को लेकर लगाए गए आरोप टिक नहीं पाए। ED ने PMLA के तहत समन का पालन न करने का आरोप लगाया था। ये मामला 2021-22 की दिल्ली शराब नीति से जुड़ा है। राष्ट्रीय वीर गाथा पाठ में महाराष्ट्र का दबदबा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रोजेक्ट वीर गाथा पाठ के नतीजों में महाराष्ट्र ने शानदार प्रदर्शन किया है। देश भर के सुपर 100 विजेताओं में सबसे ज्यादा 19 छात्र महाराष्ट्र से चुने गए हैं, जिनमें 14 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं। छात्रों ने पेंटिंग, कविता, पैराग्राफ लेखन और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में अपनी प्रतिभा दिखाई। सभी विजेताओं को 10,000 रुपए प्रत्येक चिन्ह और 26 जनवरी 2026 के परेड में विशेष अतिथि बनने का मौका मिलेगा। दिल्ली में बदलेगा मौसम, बारिश और तेज हवा के आसार। राजधानी दिल्ली में आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों में तेज धूप के कारण तापमान तेजी से बढ़ा था, लेकिन अब तो राहत की मिलने की उम्मीद है। सफदरगंज में अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। आज हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है और तापमान में गिरावट आएगी। शनिवार से ठंड और बढ़ने के आसार हैं।
वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मौका। T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश बाहर हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में होने वाले टूर्नामेंट में खेलने से इनकार करते हुए आईसीसी को पत्र लिखा था, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने का फैसला लिया। बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड की टीम को टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा। इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को समर्थन देने की बात कही है। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त। इंडिगो फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर रद्द होने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने यात्रियों को रिफंड और मुआवजा देने को लेकर इंडिगो से हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। एयरलाइन ने बताया कि इसके लिए अलग वेबसाइट शुरू की गई है और प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए का वाउचर दिया जा रहा है। वहीं डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ का जुर्माना लगाया और एक वरिष्ठ अधिकारी को हटाने का निर्देश दिया है। 2047 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 4,000 यूनिट करने का लक्ष्य। केंद्र ने राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा जारी करते हुए 2047 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 4,000 यूनिट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नीति में 24/7 बिजली आपूर्ति, नवीनीकरणीय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा, स्मार्ट मीटरिंग और पीयर टू पीयर ट्रेडिंग की सुविधा शामिल है। 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी और 2027 तक नेट जीरो लक्ष्य भी तय किया गया है। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की लचीलापन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। दिल्ली में मुरारी बापू की राम कथा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का शांति के लिए वेतन दान। नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुरारी बापू की 9 दिवसीय राम कथा ने आध्यात्मिक उल्लास का माहौल बनाया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की और विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए अपने 1 माह के वेतन को दान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री राम कथा का सेवन दया और नैतिक मूल्यों का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्पष्ट संदेश, योजनाओं को धरातल पर उतारना प्राथमिकता। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि सरकार का फोकस अब केवल योजनाएं बनाने पर नहीं बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर ठोस परिणाम दिखाने पर है। उन्होंने 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजना का विवरण सीएम प्रगति पोर्टल पर अपडेट करने और दिल्ली मित्र पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम के लिए पानी, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाओं पर समय पर तैयारी करने को भी कहा। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारी शुरू, प्रश्नावली अधिसूचित। जनगणना 2027 को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रथम चरण के लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन में जनगणना के दौरान एकत्र की जाने वाली जानकारियों की विस्तृत सूची शामिल है। इसके तहत जनगणना अधिकारी देश भर में घरों और परिवारों से संबंधित विस्तृत डेटा एकत्र करेंगे। सरकार के अनुसार ये प्रक्रिया नीति निर्माण और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मददगार साबित होगी। गणतंत्र दिवस 2026 झांकियां लाल किले पर दिखेंगी। इस साल गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के परेड में झांकियां कर्तव्य पथ पर नहीं बल्कि लाल किले में आयोजित भारत पर्व में दिखाई देंगी। झांकी के अग्रभाग में प्रधानमंत्री संग्रहालय, पीछे 11 मूर्तियों की प्रतिक्रियाएं और दोनों और सिग्नेचर ब्रिज भारत मंडपा पर यशोभूमि की झलक दर्शाई गई है। झारखंड की झांकी स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और विकसित भारत की थीम के साथ प्राकृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण को प्रदर्शित करेगी। केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले सर्वदलीय बैठक, विधायी एजेंडे पर मंथन। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक सुबह 11 बजे संसद के मुख्य समिति कक्ष में होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे। बैठक में आगामी बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले विधायी कार्यों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।